जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम कराएंगे टॉप 25 जीके के क्वेश्चन जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। संभवतः आपके आने वाले एग्जाम में देखने के क्वेश्चन मिले। आप किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर एसएससी की, एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो या एमटीएस हो, किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 25 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी इस टॉपिक को खत्म करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ कहा जाता है वो कहा जाता है सामवेद को। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, पतंजलि। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। पतंजलि बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, विनोबा भावे। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्या होगा? अरविंद घोष बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी, अरविंद घोष बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो याद रखेंगे, लॉर्ड पामर्स्टन। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो था लॉर्ड पामर्स्टन, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा अरस्तु। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन सी, अरस्तु बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, आंवला। आंवला क्या है? ये विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, क्या कहलाता है? लाइसोसोम। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पंचतंत्र लेखक हैं। पंचतंत्र के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विष्णुगुप्त। ठीक है, याद रखेंगे, पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो हैं विष्णुगुप्त, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाणभट्ट। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए, हर्षचरित के जो लेखक हैं वो हैं बाणभट्ट, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है मणिपुर की राजधानी? मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, इम्फाल। ऑप्शन ए, इम्फाल बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? मणिपुर की राजधानी है। ठीक ठीक है, याद रखिएगा। बात कर ली जाए और ऑप्शनों की, दिसपुर। दिसपुर किसकी राजधानी है? तो ये है दोस्तों असम की। ठीक है, याद रखिएगा, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। ईटानगर की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ईटानगर। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है करनाल बंट बीमारी है, तो ये कैसी बीमारी है? ये गेहूं में लगती है। ठीक है, गेहूं की एक बीमारी है करनाल बंट। ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। इन्होंने क्या किया? ब्रह्म समाज की स्थापना की। वर्ष, किस वर्ष किया इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना? 1828 में।
ठीक है, कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, याद रखेंगे, कोलकाता आप लोग नोट डाउन करेंगे। 1828 में राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। एक पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरस्वती ने यानी कि दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? तो याद रखेंगे दोस्तों, आर्य समाज की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसकी? आर्य समाज की। वर्ष 1875 में मुंबई में। ठीक है, मुंबई में 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 1 मई। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? बंबू नृत्य जो है वो किस राज्य में किया जाता है? किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मेघालय। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, मेघालय में बंबू नृत्य किया जाता है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बीबी का जो मकबरा है वो है औरंगाबाद में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, गारो हिल्स कहाँ स्थित है? गारो हिल कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेघालय में। ठीक है, गारो हिल्स जो है वो मेघालय में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कैसी चट्टान होती है कोयला जहां पाया जाता है? परतदार चट्टान होती है। ऑप्शन ए, कैसी चट्टानें होती हैं? परतदार चट्टानें होती हैं जहां पर कोयला पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो संसार का जो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है? किलायु। ठीक है, कौन सा है? किलायु, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ी झील है? विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? कैप्सियन सागर। ठीक है, याद रखिएगा, कैप्सियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड, याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपका 100% राइट आंसर होगा, फिनलैंड को हजारों झीलों का देश या भूमि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो वो है वेनेजुएला में। ठीक है, वेनेजुएला में कौन सा है? एंजिल। एंजिल जलप्रपात जो है विश्व का, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कहा था? ये किसने कहा था ये कथन? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है? तो याद रखेंगे लोकमान्य तिलक। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, लोकमान्य तिलक का ये कथन है, याद रखिएगा। चलिए अब आता है आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा कौशल विकास क्षेत्र से। ठीक है, कौशल विकास से जुड़ी हुई है ये योजना, कौन सी? दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, तो ये थे दोस्तों टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो बहुत ही काम आने वाले हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपकी हर तरह की एग्जाम की जीके जीएस की तैयारी इस प्लेटफॉर्म पे सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे कराते रहेंगे। ठीक है, रोज जुड़े रहिए, रोज डेली आप लोगों को प्रैक्टिस सेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रोज देखने को जीके जीएस के मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।